स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए.के. कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ 17वीं बीपीएससी में अगर क्वालिफाई को लेकर अगर आप टेंशन में है कि पीटी का कटअप कितना जाएगा, तो आप इस प्रिडिक्शन को देख सकते हैं। संभावित ये अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है ये बीपीएससी के विगत लगभग 10 ऐसे एग्ज़ाम जो बीपीएससी जो पीटी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसको एनालिसिस के आधार पर यहाँ पे हमने चर्चा किया है। देखिए, बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि जो इसके कट ऑफ जो दायरे रहे हैं, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि 1-2 अंक इधर उधर रहते हैं, लेकिन पिछले 69th भी अगर देखिए कि क्या 69वीं के जैसा या उससे कम कट ऑफ जा सकता है, तो एक बात मानकर चलिए कि 69वीं से तो बहुत ज़्यादा सीट है, तो नंबर्स ऑफ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट भी कैंडिडेट का क्वालिफाइंग होगा वह 69वीं से ज़्यादा होगा। तो उसका आधार पे यानी मेरिट जो है यानी कट ऑफ जो है वो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो कितना नीचे आने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा सा ठोस बनाने के लिए, इस प्रिडिक्शन को जरा सा मजबूती देने के लिए हमें पिछले कुछ 10 एग्जाम के बीपीएससी का एनालिसिस कट ऑफ करना जरूरी है कि कितने सीट और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इसमें शामिल हुए थे। तो चलिए, यहाँ पे अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में ये बताइएगा कि जो कट ऑफ 100 का अनुमान चल रहा है जनरल कैटेगरी और उसके नीचे वाले जो भी कट ऑफ के दायरे बताए जा रहे हैं, तो क्या आप उससे सहमत हैं, या जो मैं यहाँ पे अनुमान लगा रहा हूँ एनालिसिस करके, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट में इसको ज़रूर लिखिएगा। चलिए, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी का हमने यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया है वह डेटा कलेक्ट किया है 56वीं बीपीएससी से। 56वीं, 57वीं, 58वीं और 59वीं 4 बीपीएससी का एग्जाम एक बार हुआ था। 2,27,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। 28,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जानना जरूरी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जनरल 87, एससी 72, एसटी 70, ईबीसी 76, बीसी 82, बीसीएल 73, ओएच 73, वीआई 58 और डीडी 45। ये आपका था उस समय का जब 4 ऑप्शन पे एग्जाम लिए जाते थे, ए, बी, सी और डी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28,000 रिजल्ट के लिए 87 कट ऑफ गया था और 72, 70 इसी आधार पे। अगर 60वीं, 61वीं, 62वीं की बात करें, देखिए नंबर्स ऑफ सीट यहाँ पे 642 ही हैं। नंबर्स ऑफ सीट 642 पर कितना कट ऑफ जा रहा है? 97, 86, 83, 75, 89, 78, 79। यानी कह सकते हैं कि पिछले वाले जो बीपीएससी का जो आपने डाटा देखा, उस डाटा के आधार पर यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स अगर बात करें तो 8 से 10 मार्क्स सभी कैटेगरी में जो है वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए सीट कितने हैं? 642 सीट है। 642 सीट पे यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए। अब यहाँ देखिए कि वहाँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ये एग्जाम ज़्यादा अपीयर हो रहा है, रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कट ऑफ क्या है? कम रहा है। 4 ही ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए कि कट ऑफ जो है सो वो ज़्यादा हाई चला गया। अब यहाँ पे देखिए 63वीं एग्जाम, 63वीं का, 61वीं, 62वीं का देख लिए, 63वीं का जरा देखिए। 63वीं का भी कट ऑफ 96, 86, 84, 73, यानी कहें तो बिल्कुल यहाँ 60वीं से 62वीं के बीच में जो कट ऑफ है उसी के इर्द गिर्द में ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर्स ऑफ सीट है 235। अब अनुमान लगाइए कि 235 पे भी वही कट ऑफ है और 600 पर भी वही कट ऑफ है, यानी अभी तक बीपीएससी में सीट घटने बढ़ने से कट ऑफ का कोई अंतर नहीं पड़ा है और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट भी उसी आसपास में एलिजिबल हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। अब देखिए ये आपका है 64वीं बीपीएससी का। 64वीं बीपीएससी का कट ऑफ आई है 97, 86, 85, 69, 89। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितना कट ऑफ अभी अपने 60वीं से लेकर 63वीं तक देखा, वही आपको यहाँ पे 64वीं में भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। सीटें कितना है? 1465, यानी 1465 सीट पर 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 3 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और फिर भी कट ऑफ कितना जा रहा है? जितना 300 के सीट पर कट ऑफ जा रहा था। यानी मेरिट जो है वो एकदम कंटिन्यू उतना का बना हुआ है जो 97 के आसपास में देख सकते हैं। देखिए फिर फिक्स हुआ 97, 91, 92, 87, 89, 89, 89 कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे कट ऑफ। सीट कितना है? 434। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1465 सीट पे भी वही कट ऑफ लगभग है। 434 के सीट पर भी वही कट ऑफ है। 6517 कैंडिडेट का यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया जा रहा है। इस पॉइंट को जरा आप पकड़िए। 6517 स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जाम क्लियर किया जा रहा है। इस बार लगभग 20,000 के आसपास में एग्जाम क्लियर किया जाएगा 17वीं में, ध्यान रखिएगा पीटी में। अब देखिए यहाँ पे 68वीं की अगर बात करें, अगर हम 66वीं की बात करें तो 66वीं में सीट है कितना? 562। 562 सीट के लिए देखिए कट ऑफ चला गया 108, 100, ऐसे कट ऑफ यहाँ से थोड़ा सा और पहले से हाई हो गया।
अब अगर आइए यहाँ पे देखिए 67वीं का सबसे ज़्यादा कट ऑफ 67वीं का गया, लगभग सीट उसी आसपास के रहा था। 67वीं का कट ऑफ हाई चला गया। 68वीं की अगर बात करें तो 68वीं में सीट कितना है 555। देखिए यहाँ से जरूर विशेष फोकस कीजिएगा। फिर आपका वही अनुमान है 91, 84, 87, 85, यानी जो भी आप डेटा देख रहे हैं अभी तक तो आपको ये ही मिला है, लेकिन अभी तक आप निगेटिव मार्किंग नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 5 ऑप्शन वाले। अब देखिए यहाँ से निगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुआ 69वीं से। 69वीं में सीट कितना है, 69वीं में सीट है 235। अगर बात करें यहाँ पे 235, यहाँ पे कट ऑफ कितना जा रहा है 91, 84, EWS का 86, 77, 75, यानी यहाँ पे भी वही सीट है जो 5 ऑप्शन के कट ऑफ के आधार पर रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात को जरा ध्यान दीजिए, यहाँ जो 235 सीटें देख रहे हैं, इस सीट के आधार पर पीटी का रिजल्ट जो है अब 17वीं के तुलना में नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कम थे। अब देखिए क्या होगा, नंबर्स जो होगा, अगर जो अनुमान लगाया जा रहा है 17वीं में कि क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन मॉडरेट था, अगर ये अनुमान लगाया जा रहा है तो एक ही नंबर पे बहुत सारे लोग रुकेंगे। तो क्या फिर से 91, 84, 86 के आसपास में ही नंबर इर्द गिर्द में रह जाएगा? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन वाकई मॉडरेट टू टफ थे, लेकिन जिस तरीके के 1/3 निगेटिव मार्किंग की जो शुरुआत हुआ है और नंबर्स ऑफ सीट्स यहाँ पे जो आप 17वीं में देख सकते हैं तो 2050 सीटें हैं। अब 2050 सीटों के लिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। अनरिजर्व का है 88 से 89, 88 टू 89 यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स। अनरिजर्व फीमेल का 81 टू 82, EWS का 78 से 79, 78 टू 79, EWS फीमेल का 73 से 75, SC का 69 टू 70 और SC फीमेल का 56 टू 57, ST का 72 टू 73 और ST फीमेल का 50 टू 51 और EBC का 78 टू 79 और EBC फीमेल का 70 टू 83, BC का 83 और BC फीमेल का 78 टू 79, BCL का 71 टू 72 और डिसेबल्ड VI का 55 से 57, DD का 49 से 50 और OH का 69 से 70 और MD का 50 से 53 और फ्रीडम हुड फाइटर का 70। ये जो अनुमान जो हमने लगाया है ये नंबर्स ऑफ सीट, एपियर्स ऑफ कैंडिडेट और जो क्वेश्चन का लेवल था, जैसे इकोनॉमिक्स का देख लीजिए या करंट अफेयर का देख लीजिए, तो कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन या हिस्ट्री का ही कुछ क्वेश्चन था, तो उस आधार पे इसके आसपास में एक जो हमने लगाया है लगभग आसपास में इसका संभावित कट ऑफ रहेगा। अगर आप इसके आसपास में हैं तो आप कहा जा सकता है कि अभी से आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाए। अगर आप 100 का डाटा लेके चल रहे हैं और अगर संजोग से आपने देखा होगा कि जिस तरीके के कट ऑफ कभी 113 भी गया और 91 भी रहा, तो अगर ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के क्या वहाँ पे क्वेश्चन को हिट किए हैं, अगर उस आधार पे अगर नंबर अगर डाउन करता है तो उस समय आप सेफ नहीं रहेंगे। इसलिए मेंस के प्रिपरेशन और उससे रिलेटेड जो वर्क है उसमें आप लग जाएं। संभवतः ये मानकर चलिए कि इसके आसपास में हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें 10 साल का बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो डेटा एनालिसिस किया है उस आधार पे इसको हमने संभावित माना है। क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग था। बहुत ऐसे हैं कि अगर आपने नंबर्स ऑफ जो रॉन्ग नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को अगर आपने ज़्यादा रॉन्ग किया तो एक तो आपका सही में से गया ही, उसके बाद 1/3 निगेटिव भी कटा। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद बहुत से लोगों के लिए अगर बात करें तो ये एक शुरुआती दौर में लगता है कि इतना ये भी सही, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो और पूरा निगेटिव मार्किंग को डिडक्ट करेंगे तब उस समय सेफ जोन में रहने के लिए आपको जो अनुमानता जो आंकड़ा है इतना आसपास में रहना होगा। चलिए फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में आप लिखिएगा। चलिए मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।